बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब न्यूज़ से मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से जर्मनी के हज़ारों कारोबारी मराकज़ तवानाई की बढ़ती हुई कीमत के नतीजे में दिवालिया हो रहे हैं। जर्मनी के छोटे कारोबारी मराकज़ की यूनियन ने ऐलान किया है कि बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से दिवालिया होने का खतरा 15,000 से ज़्यादा दुकानदारों के सर पर मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे कारोबारी मराकज़ की यूनियन ने जर्मन वाइस चांसलर और वज़ीर इक़्तिसादियात से को एक खत के जरिए इंतबाह किया है कि तवानाई के भयानक अखराजात ने दुकानदारों के मुआशी तवाज़ुन को बिगाड़ कर रख दिया है और उनकी ज़िंदगी भी अजीरन कर दी है। वाज़ेह है कि 2022 के इब्तिदा से लेकर अब तक जर्मनी में बिजली, गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से अखराजात में 150% तक इजाफा हो चुका है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से यूरोप में मोबाइल नेटवर्क्स के बंद होने का खदशा है। यूक्रेन के साथ जंग के तनाजुर में यूरोप के अहम सप्लाई रूट के जरिए गैस की फराहमी रोकने के रूस के फैसले से बिजली की किल्लत के इम्कानात बढ़ गए हैं। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूस से जर्मनी की गैस पाइपलाइनों में लीक जानबूझकर किया गया। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइनें रूस को यूरोप से जोड़ने वाले स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनके जरिए यूरोप को गैस पहुंचाई जाती है। रूस की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने अमेरिका को नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में खराबी की कार्रवाई का जिम्मेदार करार दिया है। रूस की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का कहना है कि अमेरिका नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन धमाके का असल जिम्मेदार है। रूस की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का कहना है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने ज़मीनी तौर पर नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। उन्होंने कहा कि ब्लिंकन ने खुलेआम और बगैर किसी शक व शुबे के नॉर्ड स्ट्रीम 2 और नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइनों में तखरीबकारी में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की दिलचस्प की वजूहात का एतराफ़ किया है। इनका कहना था कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने कैनेडियन हम मनसब के साथ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की लिक्विड गैस की पैदावार में इजाफे के बारे में बात करते हुए कहा कि वाशिंगटन इस वक्त यूरोप की गैस की ज़रूरत को पूरा करने वाले असल मरकज़ में तब्दील हो चुका है। रूस की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के इस बयान की जानिब भी इशारा किया है कि जिसमें उन्होंने खुलकर कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 हादसे को रूस की गैस से वाबस्तगी का एक बेहतरीन मौका करार देते हुए इससे छुटकारा हासिल करना और रूस को तवानाई की मार्केट से हमेशा के लिए महरूम कर देना चाहिए। एंटोनी ब्लिंकन ने दावा किया कि रूसी एनर्जी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रूस की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने जोर देकर कहा कि मास्को बिला वक्फा निसफ सदी से मगरबी ममालिक को गैस फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन की गलत बयानियाँ नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के खिलाफ अमेरिका के मुजरिमाना इक़दामात की तस्दीक कर देती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने कहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में धमाके का फ़ायदा अगर किसी को पहुंचा है तो वो सिर्फ अमेरिका है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता मंगल को नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन में तखरीबकारी के नतीजे में लीकेज शुरू हो गई थी। डेनमार्क और स्वीडन के समुद्री हदूद के करीब भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन से लीकेज की खबरें मौसूल हुई थीं। इस वाक़े को भी तखरीबकारी का नतीजा करार दिया जा रहा है। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमले को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा है कि रूस के अदालती निज़ाम ने इस केस की तहकीकात के अहकामात सादर कर दिए हैं। रवां मौसम सरमा के दौरान अगर बिजली की बंदिश से पूरे यूरोप में मोबाइल नेटवर्क्स बंद हुए तो इसके नतीजे में पूरे खित्ते में फ़ोन भी बंद हो सकते हैं। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के साथ जंग के नतीजे में यूरोप के अहम सप्लाई रूट के जरिए गैस की फराहमी रोकने के रूस के फैसले से बिजली की किल्लत के इम्कानात बढ़ गए हैं। फ्रांस में कई जौहरी बिजली घरों को मरम्मत की गरज से बंद कर दिया गया, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। टेलीकॉम इंडस्ट्री के हुक्काम के मुताबिक उन्हें खदशा है कि शदीद सर्दी से यूरोप का टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मुश्किलात का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनियों और हुकूमतों को इसके असरात को कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस वक्त बहुत सी यूरोपीय ममालिक में बड़े पैमाने पर बिजली की बंदिश की सूरत में बैकअप सिस्टम मौजूद नहीं है। 4 टेलीकॉम
एग्जीक्यूटिव के मुताबिक इस बार मोबाइल फ़ोन की बंदिश के इम्कानात बढ़ गए हैं। फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी समेत यूरोपीय यूनियन के ममालिक इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस खित्ते में लगे हुए हज़ारों सेलुलर एंटीना पर नस्ब बैकअप बैटरियाँ ख़त्म हो जाएं तो भी मवासलाती निज़ाम जारी रहे। यूरोप में तकरीबन 5 लाख टेलीकॉम टावर्स हैं और इनमें से ज़्यादातर में बैटरी बैकअप है जो सेलुलर एंटीना को तकरीबन 30 मिनट तक चला सकता है। फ्रांस इस मामले से वाकिफ दो ज़राए ने बताया है कि फ्रांस में बिजली के डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी एनेड्स की तरफ से पेश करदा एक मंसूबे में बदतरीन सूरत हाल में 2 घंटे तक बिजली की बंदिश का कहा गया है। ज़राए का कहना है कि बिजली की आम बंदिश बारी बारी मुल्क के हिस्सों में होगी। हस्पतालों, पुलिस और हुकूमत जैसी ज़रूरी सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांसीसी हुकूमत और ज़राए ने बताया है कि फ्रांसीसी हुकूमत टेलीकॉम ऑपरेटर्स और रियासत के ज़ेरे कंट्रोल यूटिलिटी EDF के शोबे में एंडस ने मौसम गर्मा में इस मसले पर बातचीत की है। फ्रेंच फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम्स यानी FFT, जो ऑरेंज, बोएगस टेलीकॉम और एल्टेस के SFR की नुमाइंदगी करने वाला एक लॉबी ग्रुप है, ने एंडस के मुतालिक बताया कि वो सेलुलर एंटीना को बिजली की बंदिश से मुस्तस्ना नहीं कर रही। जर्मनी में डॉयचे टेलीकॉम के पास 33,000 मोबाइल रेडियो साइट्स यानी टावर हैं और इसके मोबाइल इमरजेंसी पावर सिस्टम एक वक्त में सिर्फ चंद को सपोर्ट कर सकते हैं। इस बयान में कहा गया है कि डॉयचे टेलीकॉम मोबाइल इमरजेंसी पावर सिस्टम इस्तेमाल करेगा जो तवील अरसे तक बिजली की बंदिश की सूरत में बुनियादी तौर पर डीजल पर इन्हासार करता है। FFT के सदर ने कहा है कि फ्रांस में तकरीबन 62,000 मोबाइल टावर हैं और सनत तमाम एंटीना को नई बैटरियों से लेस नहीं कर सकती। दहाइयों से बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी के आदि यूरोपीय ममालिक में आमतौर पर ऐसे जनरेटर भी नहीं हैं जो तवील अरसे तक बिजली बंदिश में काम आ सकें। टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि हम यूरोप के बड़े हिस्सों में शायद थोड़ा सा मुतासर हो चुके हैं जहां बिजली बहुत मुस्तहकम और अच्छी है। तवानाई ज़ख़ीरा करने पर सरमायाकारी शायद कुछ दूसरे ममालिक में कम हो रही है। यूरोपीय यूनियन के सरबराह जोसेफ बोरेल ने इस हफ्ते में रूस और जर्मनी में 2 गैस पाइपलाइनों में लीक को इत्तेफाक के बजाय जानबूझकर किया गया अमल करार दिया है। उन्होंने एक बयान में मुतनब्बे करते हुए कहा कि यूरोप में तवानाई के बुनियादी ढांचे में जानबूझकर कोई खलल डालना कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है और इसका एक मजबूत और मुत्तहद जवाब दिया जाएगा। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 गैस पाइपलाइनें रूस को यूरोप से जोड़ने वाली स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और दोनों में बंद होने के बावजूद गैस मौजूद थी जो स्वीडन और डेनमार्क के इक्तसादी जोन्स के मकामात पर लीक हुई है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ये गैस रूस ने जानबूझकर बंद की है जबकि रूस का कहना है कि ये सारी दहशतगर्दी अमेरिका ने की है क्योंकि अमेरिका इससे फ़ायदा उठाना चाहता है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी के साथ ही अबू ज़र गफ़ारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।